हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। सेक्शन 153C के अंदर नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज का यूज किया गया है। यदि हम सेक्शन 153C की प्लेन रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो लैंग्वेज मेंशन है वो ये है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 139 एंड 147। कहने का मतलब ये है कि जहां पर सेक्शन 153C अप्लाई होना है वहां पर आप सेक्शन 147 को अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर की गई और जो असेसमेंट करने का आधार था वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट थी जो कि किसी दूसरे एसएससी की सर्च में मिले थे। एसएससी का यह कहना था कि जो मेरी असेसमेंट की गई है वो सेक्शन 147 में की गई है, लेकिन मेरी असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी चाहिए थी। तो क्या ये एसएससी का एक वैलिड ग्राउंड है और क्या इसी आधार पर असेसमेंट को क्वेश्चन किया जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने अपने केस सुभाष चंद गुप्ता वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर के केस में डिसाइड की। यह केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 247 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एक सर्च डी ग्रुप पर हुई, केई ट्रस्ट पर हुई और साथ के साथ जो केई ट्रस्ट के चेयरमैन थे SB उनके यहां हुई। ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स ये पाया गया कि जो SB का अकाउंटेंट था उसकी हैंडराइटिंग के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिला और उस अकाउंटेंट की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी और उस अकाउंटेंट की हैंडराइटिंग के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का इस बात को लेकर के एडिशन किया कि SB ने एसएससी को बहुत सारी कैश के अंदर पेमेंट की है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी ने इस चीज को स्ट्रांगली रखा कि मेरे ऊपर सेक्शन 153C एप्लीकेबल है, लेकिन एसएससी की बात को नहीं माना गया और लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की असेसमेंट के अंदर उस कैश एलिज्ड अमाउंट को ऐड किया, जिसको CIT अपील ने अपेल्ड किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने ये पाया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कई चेयरमैन के यहां सर्च हुई थी उस सर्च के अंदर एसएससी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 153C के प्रोसीजर का पालन करना चाहिए था। पहले सर्च्ड एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन नोट बनाकर के एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को भेजना था और फिर सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट होनी चाहिए थी। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 153C है उसके अंदर क्योंकि नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज का यूज किया गया है तो उससे यह बिल्कुल पता चलता है कि जहां पर एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C के अंदर होनी है वहां पर उस एसएससी की असेसमेंट किसी और सेक्शन के अंदर नहीं की जा सकती। ट्रिब्यूनल का यह स्ट्रांगली मानना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का पालन नहीं कर पाया है और जो सारी की सारी एडिशंस की गई हैं वो उस लूज शीट के आधार पर की गई हैं जो एसएससी की हैंडराइटिंग के अंदर नहीं है, जो एसएससी की प्रीमाइसेस पर नहीं पाया गया और प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का एडिशन एक ऐसे आदमी की हैंडराइटिंग के बेसिस पर नहीं किया जा सकता जिसके ऊपर उसके खुद ऑनर ने FIR दर्ज की हुई है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 147 एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 153C एप्लीकेबल है। प्रेजेंट केस में जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया था तो एसएससी ने यह कहा था कि जो मेरी ओरिजिनल रिटर्न है उसी को 148 की रिटर्न माना जाए। उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया था। इस आधार पर भी ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वेश्चन किया
और प्रेजेंट केस में सेक्शन 270D की पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो क्वांटम एडिशंस थी उनको डिलीट कर दिया गया, इसलिए सेक्शन 270D की पेनल्टी भी नहीं रही। और दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि जो एलिज्ड अमाउंट है ना तो वो लोन की परिभाषा में आता है और ना ही वो डिपॉजिट की परिभाषा में आता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सेक्शन 271D की पेनल्टी भी जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर, और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 247 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने 7 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।